दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में जब से 2024 विधानसभा चुनाव के बाद महायुति सरकार बनी है, तब से लेके अब तक देवेंद्र फडणवीस, सीएम देवेंद्र फडणवीस चैन से बैठ नहीं पाए। जी हाँ, काम तो अपनी जगह है, विवादों की बात कर रहा हूं। कोई ना कोई विवाद महायुति से जुड़ा ही रहता है। अब एक नया विवाद सामने आया है दोस्तों। एक हारे हुए विधायक को 20 करोड़ का फंड मिला है और जीते हुए विधायक परेशान है कि उन्हें फंड ही नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, खुद जो हारे हुए विधायक है उसने कहा है कि उनको हारने के बाद भी 20 करोड़ का फंड मिला है। अब सोचिए दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है जिसने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है कि महायुति पर फिर से हमला करें। अब सोचिए, वो विधायक खुद अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि मुझे मुझे हारने के बाद भी 20 करोड़ का फंड मिल रहा है। बैठे बिठाए विवाद खड़ा हो गया। कैसे हुआ है पूरा विवाद भी आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के दौरान एक तरफ जहां सत्ता पक्ष, खासकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री, विधायक यही आरोप लगाते रहते हैं उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री अजीत पवार पर। यानी एकनाथ शिंदे के ही नेता, एनसीपी के नेता और डेप्यूटी सीएम वित्त मंत्री अजीत पवार पर आरोप लगाते हैं कि वो फंड नहीं देते। फिर कम कम देते भी हैं तो कम फंड देते हैं, जिसके आरोप लगातार चल रहे हैं। कई बार कहते हैं कि हमारी फाइलें दबी रह जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती हैं। ऐसे आरोप एकनाथ शिंदे के नेताओं की तरफ से लगते रहते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के ही पार्टी के पूर्व विधायक हैं सदा सरवणकर, बड़े नेता हैं, काफी समय तक विधायक रहे हैं। पूर्व विधायक है सदा सरवणकर। उनका दावा है कि चुनाव में हारने के बाद भी चुनाव क्षेत्र में काम करने के लिए उन्हें 20 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। सोचिए दोस्तों, चुनाव क्षेत्र में काम करने के लिए 20 करोड़ का फंड एक हारे हुए विधायक को। अब सरवणकर के इस बयान पर कह लीजिए जुबान फिसल गई या बड़बोलेपन में ये शब्द निकल गए। अब इसकी वजह से जो डेप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे, अब उनकी सिरदर्द बढ़ गई है दोस्तों। बहुत ज्यादा अब उन्हें टेंशन हो रही होगी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी जो यूबीटी पक्ष है, शिवसेना, उन्होंने सत्तारूढ़ महायुति सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और मौका भी दे दिया है खुद एकनाथ शिंदे के ही नेता ने। अब शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व विधायक सदा सरवणकर ने सार्वजनिक मंच से कहा कि भले ही मैं चुनाव हार गया हूं, लेकिन हमारा नेतृत्व यानी कि मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे मेरे पीछे दृढ़ता पूर्वक खड़े हैं। उन्होंने आगे चुनाव में अपने हार पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि विधायकों को मिलने वाला फंड जो है वो विधायकों को कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते, इसकी शिकायत करते रहते हैं। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन मैंने काम किया और मेरा ये अनुभव है कि काम करने के बाद भी लोग हार जाते हैं, बल्कि जो काम नहीं करते वो जीत जाते हैं। उनका इशारा विपक्षी नेताओं की तरफ होगा। उन्होंने कहा कि जो जात-पात की राजनीति करते हैं वो जीत जाते हैं, जातियों को लड़वाते हैं, झगड़वाते हैं और जीत जाते हैं। इस दौरान उन्होंने फंड को लेकर के कहा कि मैं विधायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे 20 करोड़ मिलते हैं। अब जब ये बात आई सामने, तो इसमें कोई दो राय नहीं थी दोस्तों कि सियासत बढ़नी थी। अब विधानसभा चुनाव 2025 में सदा सरवणकर को हराने वाले जो यूबीटी पक्ष के नेता है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो नेता महेश सावंत, उन्होंने कहा कि 20 से 40 साल तक राज किया और सदा सरवणकर के बारे में कह रहे हैं वो, कि उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जनता ने उनका भ्रम तोड़ दिया। लोगों ने उन्हें घर में रहने की सलाह दी। इसके बाद भी उन्हें 20 करोड़ का फंड मिला। इसमें बड़ी हैरानी होती है। और यही नहीं, विधायक जो सावंत साहब हैं वो कहते हैं कि पूर्व विधायक को खैरात दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाते हुए आगे तंज कसा कि मानदेय बंद हो गया है, ऐसे में उनका अपना विकास कैसे होगा? ये बात अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता, अभी के जो विधायक है वो कह रहे हैं। दोस्तों, सदा सरवणकर जो हैं वो महेश सावंत के खिलाफ खड़े थे चुनाव में। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच मुकाबला था और ये मुकाबला सदा सरवणकर और महेश सावंत के बीच में हुआ और जहां पर महेश सावंत जीत गए। अब उसी सीट से ये हारे हुए विधायक है जिनको 20 करोड़ का फंड मिल रहा है, सदा सरवणकर। अब ये बयान एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके थे कि भाई बोलिए, लेकिन सोच समझ कर बोलिए, सावधानी पूर्वक बोलिए और ऐसी चीज मत बोलिए जिसकी वजह से पार्टी के ऊपर आ जाए, क्योंकि जवाब मुझे देना पड़ता है। आपको याद होगा, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता थे संजय गायकवाड़।
जिन्हें शायद दाल खराब दे दी गई थी और उन्होंने कैंटीन के कर्मचारी को थप्पड़ वगैरह मार दिया था, कुछ शब्द कह दिए थे। उसके बाद मामला इतना तूल पकड़ा था कि देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय में कह दिया था कि कार्रवाई होनी चाहिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा उस मामले को लेके फजीयत हो रही थी मायावती सरकार की, तो बीजेपी के नेता बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि साथी जो गठबंधन दल के नेता हैं, उनकी वजह से हमारे ऊपर भी उँगलियाँ उठे। तो जिसने गलती की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहा यह गया कि उस समय एकनाथ शिंदे और कुछ अजित पवार के भी पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें की थी। तो विवादों में अजित पवार के एनसीपी और एकनाथ शिंदे के नेता थे, और इन नेताओं की वजह से बीजेपी भी विवादों में आ रही थी कि मायावती सरकार है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि तब चेतावनी देके छोड़ दिया गया। एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे कि कार्रवाई करे, फिर वो डिसिप्लिन या कुछ जो भी है पार्टी के भीतर तनाव बढ़ता, चीजें बिगड़ जाती। तो एकनाथ शिंदे ने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस तरह की चीजें, और आप लोग बयान देते हैं या कुछ भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि जवाब मुझे देना पड़ता है हर जगह पे, और चेतावनी देके छोड़ी थी। लेकिन अब सदा सरवरकर साहब करीबी माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के, बता दिया कि मुझे 20 करोड़ का फंड मिलता है। अब यही एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं, जो जीत करके आए हैं, कई सारे नेता पहले आरोप लगा चुके हैं अजित पवार पर कि हमें फंड नहीं मिलता, मिलता है तो कम मिलता है, हमारी फाइलें अटका दी जाती हैं। इस बात को लेकर के वो कंप्लेन भी कर चुके हैं एकनाथ शिंदे, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से, और इस मामले को लेकर काफी ज्यादा तल्ख हुए थे अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच जो जो उनका रिलेशन है, जो संबंध है, उसमें बहुत तल्खियां आ गई थी। अब संबंध तो मजबूरी का है महायुति में, ऐसा तो है नहीं कि खुशी-खुशी रह रहे हैं, क्योंकि पहले एक-दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते थे। अब सरकार में शामिल है, सरकार में रहना है, तो मन मार के रहना पड़ता है। नहीं तो आमतौर पर कई बार, कई मौकों पर देखा गया है कि अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी दोनों आमने-सामने टकराते रहते हैं। और कई बार तो लोकसभा चुनाव में तो बहुत ज़्यादा बातें बढ़ गई। कई जगह पर तो एक-दूसरे को काले झंडे भी दिखाए जाने लगे थे, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी। फिर कुछ बदजुबानी हुई थी। कुछ नेताओं ने कह दिया था कि एकनाथ शिंदे के नेताओं के साथ बैठने का मन नहीं करता। एकनाथ शिंदे के नेताओं ने कुछ और बातें कह दी थी, तो दोनों प्रमुख नेताओं को शांत करवाना पड़ा था अपने नेताओं को, इतनी बातें बढ़ गई थी। तो ये सब तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। अब इन सबके बीच में मुद्दा ये है कि ये नेता जो हैं सदा सावरकर साहब, ये ऐसे समय पर ये बयान दे रहे हैं, जब पहले से ही इतने विवादों में महायुति घिरी हुई है और जवाब देने नहीं बन रहा है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, आत्महत्या से जुड़ा हुआ लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, मराठा आरक्षण को लेके हो, ओबीसी समुदाय को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर हो, गड्ढों को लेकर के हो, जो अभी महाराष्ट्र में मुद्दे बने हुए हैं। उसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई तो है ही। तो ये तमाम चीजें, अब इनका जवाब जो है वो कोशिश करती है मोदी सरकार की कुछ विकसित परियोजनाओं को प्रचार प्रसार करके थोड़ा इनका जवाब दिया जाए, ताकि लोगों को लगे विकास का काम भी हो रहा है। तो ये तमाम चीजें अभी महाराष्ट्र में चल रही है। निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, जहाँ एक तरफ मायावती ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सत्ता में बहुत ज़्यादा रह करके हम विकास का काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ये दिखाना चाह रहा है कि देखिए अराजकता और करप्शन किस लेवल पर चली गई है और किस-किस तरीके से बातें अब सामने आ रही हैं। तो ये अभी जद्दोजहद आने वाले समय में और बढ़ेगी, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ पहले से ही कि महाराष्ट्र में जो तल्खियाँ हैं, बयानों की तल्खियाँ, वो चुनाव आते-आते बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, और ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इन तमाम खबरों को अगर आप जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी अपडेट आती रहेगी, वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार।